फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और चलिए इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि पास्ट टेंस का इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी क्या पहचान रहेगी, क्या रूल रहेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप सेंटेंसेस को बना पाएंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान देखिए क्या होती है। देखिए पहचान सेम रहेगी जैसा कि पहले आप पास्ट परफेक्ट टेंस के और भी सेंटेंसेस पढ़ते हुए आए हैं, तो उसमें जो पहचान थी सेम पहचान वही रहेगी। देख लीजिए कि पहचान क्या रहेगी। पहचान में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, बस सेम पहचान रहेगी। जिन वाक्यों के अंत में पहचान देखिए, जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुके थे, और क्या आता है, लिया था, दिया था, आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। नोट क्या रहेगा, देखिए इसमें कुछ नियम है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, आए तो सबसे पहले हैड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, हैड का, हैड लगा देंगे, हैड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, रूल देखिए। अब एक रूल और है, उसको देखिए। देखिए यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो सबसे पहले हैड का प्रयोग करते हैं, ये तो आपको पता हो गया। लेकिन जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आएगा तो फिर आप कौन सा रूल लगाएंगे, तो ये रूल देख लीजिए कौन सा रूल रहेगा। तब आपको कौन सा लगाना है, हैड को पहले ले आना है। हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ले आए, हैड को ले आए, इसके बाद सब्जेक्ट को ले आए। फिर क्या करना है, नॉट लगा देंगे, प्लस नॉट लगा दिया, प्लस वर्ब 3 लगेगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो सबसे पहले हैड का प्रयोग करते हैं। और कौन सा रूल लगेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए दूसरा नियम क्या रहेगा, यदि
प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख लेते हैं। क्या बताया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेंगे। चलिए अब रूल देख लीजिए, इसमें क्या कौन सा लगेगा। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा तो कौन सा रूल लगाएंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो है आपका पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड पहले ले आएंगे, प्लस क्या लगा देंगे, हैड, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। तब ये वाला नियम आपको लगाना है। चलिए ये तो हो गया आपके कुछ नियम। अब इसी के अकॉर्डिंग सेम सेंटेंसेस को बनाएंगे, कोई भी चेंजेस आपको करने नहीं है। चलिए देखिए, नियम हमने आपको लिखवा दिए हैं, अब बस सेंटेंसेस आपको बनाना है। सेम इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को बनाएंगे। पहला सेंटेंस हमारा है, एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा, क्या मोहन यहाँ नहीं पढ़ चुका था। क्या मोहन पढ़ चुका था। तो हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब पढ़ चुका था। देखिए इसको पहचान किस तरह से पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो हमने आपको पहचान लिखवाई थी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो मोहन, क्या मोहन नहीं पढ़ चुका था, चुका था यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे है, देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में है तो सबसे पहले हैड का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव कैसे है, यहाँ नहीं पढ़ चुका था तो इंट्रोगेटिव वर्ड भी आया है और नहीं यानी कि नेगेटिव भी आया हुआ है, तो ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब हमने रूल आपको लिखवाए थे कि क्या करेंगे, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तो सबसे पहले हैड का प्रयोग कर देंगे। ये वाला नियम हमने आपको लिखवाया था। अब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आपको सबसे पहले मिल रहा है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हैड लिख देंगे। तो हैड, इसके बाद सब्जेक्ट को लगा देंगे। इस वाक्य में सब्जेक्ट है मोहन, मोहन को लिख दीजिए, मोहन, प्लस नॉट बताया था, नॉट लगा दीजिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या हो जाएगी, रीड, हियर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ऑब्जेक्ट फिर हियर, तो क्या बन गया हुआ कि हैड मोहन नॉट रीड हियर। नेक्स्ट क्या है, क्या मीरा अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकी थी, क्या मीरा अंग्रेजी
नहीं पढ़ चुकी थी, चुकी थी। अब इसमें भी इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आया है तो हम क्या सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या कर देना है, हैड को लगा देना है। फिर वाक्य में रूल आपके सामने लिखा हुआ है, यही रूल लगेगा क्योंकि वाक्य में क्या सबसे पहले आया हुआ इसलिए रूल ये वाला लगेगा। हमने आपको लिखवाया भी है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आ जाए तो सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे और रूल कौन सा लगाएंगे, ये वाला। तो इसमें देख लीजिए क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में पहले है, जी हाँ है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क को लगा देंगे। तो अब हमें हैड को पहले ले आना है, हैड ले आए हम। फिर हम क्या करेंगे, इस वाक्य में सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मीरा, मीरा लिख देंगे। फिर नॉट कह रहा है तो हम नॉट को लगा देंगे। बिल्कुल वाक्य के बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, कोई भी सेंटेंसेस को चेंज नहीं करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, बस सेंटेंस आपको आपके ऐसे ही बन जाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। चलिए देखिए, नॉट लगा दिया। अब हमें क्या करना है, कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो क्या हो जाएगी, रीड। अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकी थी तो द इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बनेगा, क्या तुम अंग्रेजी का अध्ययन नहीं कर चुके थे, क्या तुम अंग्रेजी का अध्ययन नहीं कर चुके थे, नहीं कर चुके थे। चलिए अब इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, इसमें भी क्या पहले ही आ गया है तो हम क्या कर देंगे, हैड ले आएंगे सबसे पहले, हैड। फिर वाक्य में सब्जेक्ट को देखेंगे, यही वाला रूल लगेगा क्योंकि क्या पहले आ गया है, इंटरगेटिव वर्ड आपका सबसे पहले आ गया है वाक्य में, तो हैड लगा दिया। फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। फिर नॉट को लगा देंगे। इसके बाद अध्ययन नहीं कर, स्टडीड इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, स्टडीड, स्टडीड द इंग्लिश। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए इसी तरह से और भी सेंटेंसेस को देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा, अगला सेंटेंस है आपका, क्या सोहन अंग्रेजी नहीं लिख चुका था, क्या सोहन अंग्रेजी नहीं लिख चुका था। तो क्या लगाएंगे, हैड। वही वाला रूल लग जाएगा क्योंकि क्या पहले आ गया इसलिए हैड। फिर सब्जेक्ट को लगा देंगे, वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सोहन, सोहन को लिख देंगे। इसके बाद नॉट लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट क्या बचा, द इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्या तुम आगरा नहीं जा चुके थे, क्या तुम आगरा नहीं जा चुके थे। बनाइए सेंटेंस को। इसमें भी देखिए यही वाला रूल लगेगा, वाक्य में क्या पहले आ गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हैड को लगा देंगे, हैड। फिर सब्जेक्ट हो जाएगा आपका क्या, तुम, यू, तुम की अंग्रेजी यू। फिर नॉट लगा देंगे। फिर जाने की इंग्लिश की थर्ड फॉर्म लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, टू आगरा। ऑब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस क्या बन गया, हैड यू नॉट गॉन टू आगरा। क्या कुत्ता दौड़ नहीं चुका था, क्या
कुत्ता दौड़ नहीं चुका था, दौड़ नहीं चुका था। अब इसमें भी देखिए यही रूल लगेगा, हैड प्लस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, हैड, फिर अ डॉग नॉट रन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या सीमा आ नहीं चुकी थी, क्या सीमा आ नहीं चुकी थी। तो हैड लगाएंगे, हैड सीमा नॉट कम, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या कुत्ते तेज नहीं दौड़ते थे, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या कुत्ते तेज नहीं दौड़ते थे। तो क्या कुत्ते तेज नहीं दौड़ते थे, सबसे पहले क्या ले आएंगे, हैड को, इसके बाद द डॉग्स नॉट रन फास्ट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। देखिए हमने आपको सारे सेंटेंसेस भी बनवा दिए हैं और वाक्य में क्या पहचान रहेगी ये भी हमने आपको लिखवा दिया है। तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें पहचान क्या रहती है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं तो उसे क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें हमने आपको रूल लिखवाए हैं दो। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आ जाए तो सबसे पहले हैड का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आपने वाक्य में किया। रूल कौन सा लग जाएगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड को सबसे पहले ले आएंगे प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसके बाद एग्जाम्पल हमने आपको करवाया, क्या मोहन यहाँ नहीं पढ़ चुका था, यानी कि हैड को पहले ले आएंगे, ये वाला रूल लगाया हमने, हैड मोहन, वाक्य में मोहन सब्जेक्ट हो जाएगा, नॉट लगा देंगे, इसकी थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगी, हियर सेंटेंस क्या बन गया, हैड मोहन नॉट रीड हियर। क्या मीरा अंग्रेजी नहीं पढ़ चुकी थी, हैड मीरा नॉट रीड द इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी का अध्ययन नहीं कर चुके थे, हैड यू नॉट स्टडीड, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी द इंग्लिश। क्या सोहन अंग्रेजी नहीं लिख चुका था, हैड सोहन नॉट रिटन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी द इंग्लिश। क्या तुम आगरा नहीं जा चुके थे, हैड यू नॉट गॉन टू आगरा। क्या कुत्ता दौड़ नहीं चुका था, हैड अ डॉग नॉट रन। क्या सीमा आ नहीं चुकी थी, हैड सीमा नॉट कम। क्या कुत्ते तेज नहीं दौड़ते थे, तो क्या लगाएंगे, हैड ले आएंगे, हैड द डॉग्स नॉट रन फास्ट। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, वाक्य समझ में आ गए होंगे, पहचान समझ में आ गई होगी, रूल हमने आपको लिखवा दिए हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और हम आपके लिए ऐसी ही और क्लासेस लाते रहें।